कभी सोचा है कि बचत करना भी नुकसानदायक हो सकता है? आज हम कांताबाई की कहानी के जरिए यही समझने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि देखिए, किफायत और कंजूसी के बीच ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, और अगर वो लाइन पार हो गई तो उसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए कहानी में सीधे गोता लगाते हैं और मिलते हैं इसकी मेन कैरेक्टर कांताबाई से। अब इनका बचत करने का जो तरीका था ना, वो कह सकते हैं काफी अनोखा था। तो कहानी की शुरुआत होती है कांताबाई से, एक ऐसी औरत जो अपने पूरे गांव में किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त मतलब हद से ज्यादा कंजूसी के लिए मशहूर थी। देखिए, इनकी कंजूसी कोई आम बचत नहीं थी, ये तो एक अलग ही लेवल पर थी। जरा सोचिए, पड़ोसन से पानी मांग लिया, फिर नमक, फिर मिर्च पाउडर, हल्दी, सब कुछ मांग कर ही काम चलता था। और हद तो तब हो गई जब वो पड़ोसन की नई साड़ी पर नजर गड़ाए बैठी थीं कि कब ये पुरानी हो और कब वो उसका पायदान बना ले। बाजार में भी यही हाल था, सूखी मुरझाई सब्जियों के लिए 5 पैसे पर मोलभाव करना, और यहां तक कि तराजू के नीचे जो मिट्टी गिर जाती थी ना, उसे भी खाद के नाम पर घर ले आती थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि पैसे बचाने की ये जो धुन थी, इसका असर उनके अपने घर पर और उनके सीधे साधे पति भोला पर कैसे पड़ रहा था। अब हुआ यूं कि एक ठंडी सुबह भोला का मन मीठी चाय पीने का हुआ। उसने कांता से चाय मांगी, और कांता ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने क्या किया कि गुड़ को एक धागे से बांधा, गर्म पानी में 2 बार डुबोया और बाहर निकाल लिया, और ऊपर से कह दिया, अरे कम मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का किस्सा था। भोला की हर छोटी बड़ी जरूरत, चाहे वो एक कप चाय हो, पेट भर खाना हो, या फिर एक नई धोती, सब कांता की कंजूसी की दीवार से टकराकर मानो चूर चूर हो जाती थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। घर पर आते हैं एक अमीर रिश्तेदार, और उनके आने से कांता के सामने एक ऐसी परीक्षा खड़ी हो जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। ये रिश्तेदार थे भोला के चाचा, जमींदार सोमनाथ, और वो अपनी बहुत बड़ी जायदाद के लिए एक वारिस ढूंढ रहे थे। जायदाद भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरी 100 एकड़ जमीन और 2 बड़े बड़े मकान। तो इतनी बड़ी विरासत पाने की शर्त क्या थी? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। शर्त थी सिर्फ एक, कि मेहमान को बस एक वक्त का अच्छा दिल से बनाया हुआ खाना खिलाना था, बस, और कुछ नहीं। लेकिन सोचिए, करोड़ों की दौलत दांव पर थी, पर कांता वो अपनी आदतों से बाज नहीं आई। दावत के लिए वो बाजार से आधे दाम पर कीड़े लगे गले हुए बैंगन खरीद लाई, और असली घी, अरे नहीं, उसकी जगह ले आया गया सस्ता वाला डालडा। उसे लगा एक बार पक गया तो किसे पता चलना है। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां ये छोटी छोटी बचतें एक बहुत बड़ी, एक बहुत विनाशकारी शक्ल ले लेती हैं। तो खाना परोसा गया। अब चाचा जी जो थे वो खाने पीने के बड़े शौकीन थे। शुरुआत में तो खाने की खुशबू और मेन्यू में अपनी पसंदीदा डिश देखकर वो काफी खुश हुए, मगर जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में रखा, सारी सच्चाई सामने आ गई। बस फिर क्या था, चाचा का मिजाज बदलने लगा। इसके बाद तो एक एक करके कांता की सारी पोल खुल गई। चाचा ने साफ साफ कह दिया कि देखो, बैंगन में कीड़े हैं, ये घी तो असली है ही नहीं, ये तो डालडा है, और ये सांभर, ये तो बिल्कुल खट्टा हो चुका है। मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। बस इतना सुनते ही चाचा गुस्से में उठकर बाहर चले गए, और उसी एक पल में वो करोड़ों की संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए हाथ से फिसल गई। अब बारी थी भोला की। उसने कांता को खूब सुनाया। सालों का जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर दबा हुआ था, वो सब बाहर आ गया। उसने कहा, 1 रुपया बचाने के चक्कर में तुमने करोड़ रुपए गंवा दिए। गांव में हमारी इज्जत भी गई और जायदाद भी। इस पूरी घटना के बाद कहानी हमें पैसे, इंसानियत और असली कीमत किस चीज की होती है, इस पर एक बहुत गहरी सीख देती है। तब जाकर कांता को यह एहसास हुआ कि वो जो कर रही थी वो बचत नहीं थी, वो तो लालच था। एक ऐसा लालच जिसने उसे अंधा कर दिया था। वो बचत और कंजूसी के बीच का जो फर्क होता है ना, उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने खुद को बदलने की कसम खाई और अपने पति से वादा किया कि अगली सुबह वो उसके लिए एक अच्छी बढ़िया सी कॉफी बनाएगी। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इतनी बड़ी गलती का एहसास होने के ठीक बाद भी उसकी पुरानी आदतें कहीं ना कहीं जिंदा थीं। जब भोला ने रात के खाने की बात की तो कांता क्या कहती है?
चावल का पानी क्यों? अरे ये सारा खाना तो अभी यहीं पड़ा है, इसे बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी हद है जिसके बाद बचत कंजूसी बन जाती है। और यह भी सोचने वाली बात है कि क्या कभी-कभी हम सब भी अनजाने में ही सही उस लाइन के बहुत करीब नहीं पहुंच जाते।